बीते दिनों एमएमसी स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता अनंत ने कुछ पत्रकारों से संपर्क किया, जिसमें मैं भी शामिल था और उसने कहा कि मैं भी अपने साथियों के साथ मुख्यधारा में लौटना चाहता हूं। उनका एक ऑडियो भी हमने रिकॉर्ड करके जनता तक, दर्शकों तक और सरकार तक पहुंचाया, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार का रिएक्शन भी आया कि यदि वो वापसी करना चाहते हैं मुख्यधारा में तो हम उनका स्वागत करते हैं। कल अनंत ने फिर से कुछ पत्रकारों से संपर्क किया। जब मेरी उनसे बातचीत हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि क्यों ना हम मिलकर बात करें, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप महाराष्ट्र के बरईटोला गांव आ जाइए। अब ये इलाका जो है ये जगदलपुर से, जहां मैं रहता हूं, लगभग 400 किलोमीटर दूर है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और एमपी, इन तीनों राज्यों की बॉर्डर पर बसा हुआ ये गांव है। फ़िलहाल क्योंकि अनंत ने मुझे 12 बजे का समय दिया था, मैं सुबह से ही उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। फ़िलहाल उनकी कोई खबर नहीं है, लेकिन जब मैं इस इलाके में पहुँचा तो मुझे लगा कि इस इलाके की खूबसूरती दिखाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आपको एमएमसी ज़ोन क्या है ये समझाना ज़रूरी है। तो पहले कैमरे की नज़र से ये खूबसूरती देखिए। चारों ओर ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ ये एक छोटा सा गांव है बरईटोला। ये महाराष्ट्र, जैसे आप छत्तीसगढ़ की सीमा को क्रॉस करते हैं, बोर तलाव गांव है और इसके आगे आप दर्रे कस्सा के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो वहीं से आप यदि सीधे हाथ में कट जाएंगे तो एक मुख्य सड़क है, मतलब एक पक्की सड़क है जो सीधे इस गांव तक आपको पहुंचाती है। लगभग 5 से 6 किलोमीटर अंदर आने के बाद आपको घने जंगलों के बीच में, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये गांव दिखेगा। लेकिन इसे और खूबसूरत बनाता है यहाँ मौजूद ये जलाशय। ये विशालकाय जलाशय है जिसके द्वारा इस इलाके में पानी की आपूर्ति की जाती है कैनाल के द्वारा। लेकिन ये जलाशय बहुत खूबसूरत इसलिए लगता है क्योंकि देखिए चारों ओर ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। दरअसल ये जो पूरा इलाका है, बरईटोला जो इलाका है, भले ही ये महाराष्ट्र में पड़ता हो, लेकिन ये जो मेरे पीछे आप पहाड़ी देख पाएंगे, समझो ये पहाड़ी दिखाना, देखिए ये जो आपको पहाड़ी नज़र आएगी, इसके बिल्कुल पीछे अगर आप जाते हैं तो यहीं पर वो ट्राई जंक्शन है जहां एमपी, महाराष्ट्र और सीजी, इन तीनों राज्यों की सीमाएं आकर मिलती है। और इसी सीमा इलाके को मिलाकर नक्सलियों ने एमएमसी जोन बनाया, जिसमें मुख्य रूप से गोंदिया जिला, बालाघाट जिला और राजनांदगांव जिला आता है, जो तीनों प्रदेशों का है। तो यही वो नक्सलियों का एक आधार इलाका है जिसे नक्सलियों ने दंडकारण्य और गढ़चिरौली के बाद डेवलप किया था। इसी इलाके में आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक इनकाउंटर हुआ जिसमें टीआई आशीष शर्मा शहीद हो गए। तो ये वही जंगल है, ये इसी इलाके में तीनों राज्यों की फोर्स ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया था। फिलहाल मैं यहाँ अनंत का इंतज़ार कर रहा हूँ। यदि मैं इस वक्त लगभग 12:30 बज रहे हैं और मैंने कई चक्कर इन जंगलों को काटे। ये सामने जंगल जो आपको दिख रहे हैं, इन जंगलों पे मैं काफ़ी अंदर तक जो है मैंने जाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं है, मोबाइल नेटवर्क सिर्फ़ और सिर्फ इसी जगह पे मिल रहा है, तो हर बार मैं चक्कर काट कर इसी जगह लौट आ रहा हूँ। फ़िलहाल मेरी अनंत से मुलाकात नहीं हो पाई है। 12:30 बज चुके हैं, उन्होंने 12 बजे का समय दिया था। यदि मुलाकात नहीं हो पाती है तो इस वीडियो के ज़रिए सिर्फ आपको इस इलाके की मैं खूबसूरती दिखा पाऊँगा। लेकिन यदि मेरी अनंत से मुलाकात हो जाती है तो एक बहुत ही आ, अच्छा इंटरव्यू आपको अनंत का सुनने को मिलेगा। अनंत, जिनका नाम विकास नागपुरे भी है, वो मूल रूप से आंध्रा के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी एजुकेशन महाराष्ट्र में ही हुई है, इसलिए उनकी टोन में कुछ मराठी टच आपको नज़र आएगा, क्योंकि उनसे बातचीत जब हमने की थी तो उनका ऑडियो सामने आया था। इंटेलेक्चुअल आदमी है, बहुत ही गंभीरता से अपनी बात रखते हैं। तो अगर उनसे बातचीत का मौका मिलता है, वो बाहर जंगलों से निकलते हैं या हमें जंगलों के अंदर बुलाते हैं, तो आपको एक बहुत सारगर्भित बातचीत जो है उनसे सुनने को मिलेगी और हो सकता है उसमें आपके कई सवालों के जवाब भी जो हैं वो आपको नज़र आएँ। तो फ़िलहाल हम यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं। लगभग ये जगदलपुर से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये जगह है और लगभग 6 घंटे से मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। रात को 10:30 के आसपास जब उन्होंने मुझे कॉल किया, मेरे साथी रानू तिवारी भैया को कॉल किया, उसके बाद जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुलाकात हो सकती है। तो मैं तुरंत ही गाड़ी उठाकर यहाँ आ गया और सुबह से ही मैं यहाँ इन जंगलों के चक्कर काट रहा हूँ। फ़िलहाल उम्मीद है कि अनंत अगर बाहर आते हैं इन जंगलों से, क्योंकि देखिए ये भी बहुत मुश्किल काम है। लगातार आशीष शर्मा जी के शहादत के बाद फोर्स द्वारा सघन ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, खास तौर पे मध्य प्रदेश के इलाके में। ऐसे में इस इलाके में
एक जगह से दूसरी जगह जाना भी अपने आप में बहुत खतरनाक होता है नक्सल संगठन के लिए। ऐसे में अनंत बहुत ही, क्योंकि समझदार नक्सल नेता हैं, उनका कैडर डीकेएसजेडसी है, लेकिन वो एमएमसी के प्रवक्ता भी हैं और इस इलाके के बहुत जानकार हैं। ऐसे में यदि वो यहाँ तक पहुँचना चाहें तो उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो फ़िलहाल तो हम उनका इंतज़ार करें, यदि वो उनसे मुलाकात हो जाती है तो मैंने जो कहा आपको कि एक बहुत अच्छा इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। साथ ही हो सकता है कि एक बहुत बड़ा घटनाक्रम जो है वो भी यहाँ आपको घटित होता हुआ नज़र आए। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो ये बरेटोला का गांव है, ये एमएमसी ज़ोन का वही केंद्र है जिसके आधार पर नक्सलियों ने इस इलाके को एमएमसी स्पेशल जोनल कमेटी बनाया, जो नक्सलियों का एक बहुत मजबूत गढ़ है। इस इलाके में रामदेर जैसे बड़े नक्सली सक्रिय हैं। रामदेर जो कि हिड़मा के बाद सेंट्रल कमेटी में पहुंचने वाले दूसरे बस्तर के आदिवासी हैं। वो बीजापुर के फरसेगढ़ के आगे मजी मेंढरी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन वो लगातार नॉर्थ बस्तर यानी कांकेर इलाके में सक्रिय थे और मई महीने में ही इस साल के वो इस इलाके में एमएमसी जोन में पहुंचे हैं। फिलहाल जब अनंत ने ये बात कही है कि वो अपने साथियों के साथ मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, तो एक सवाल जो हमने भी उनसे पूछा और सभी लोग पूछ रहे हैं कि क्या उनके साथ रामदेर भी आएंगे, क्योंकि मेरा मोबाइल में कुछ मैसेज आया है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, क्योंकि यदि वो अपना नंबर ऑन करेंगे तो मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा। जियो ने कम से कम एक ये सुविधा दे रखी है। तो फिलहाल मैं एक बार फिर ट्राई करता हूं आपके सामने भी, ताकि आप भी समझ पाएँ। ये आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। तो फिलहाल कुछ समय पश्चात प्रयास करें। उनका नंबर स्विच ऑफ है और कुछ समय पश्चात प्रयास करें। तो हम प्रयास ही कर रहे हैं उनसे मुलाकात करने की। यदि उनसे मुलाकात हो जाती है तो एक बहुत अच्छा इंटरव्यू आपको सुनने को मिलेगा। फिलहाल कैमरे के पीछे संजू राव हैं, मैं संजय ठाकुर हूँ और इस वक्त मैं एमएमसी जोन के बरीटोला गांव के आसपास मौजूद हूं और बहुत ही खूबसूरत इलाका है। इस तस्वीरों के साथ मैं आपसे इस वीडियो के लिए विदा लेता हूं, लेकिन हो सकता है कुछ घंटों बाद आपको एक बहुत ही अच्छा ज्ञानवर्धक वीडियो जो है वो देखने को मिल जाए।